और 10 नंबर यहाँ से आपके पक्के हो जाएंगे, क्योंकि भैया दो जो हैं, 2 जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय आते हैं। ठीक, तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप और आपकी कैसी चल रही पढ़ाई। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम बेहतरीन और बिंदास चल रही होगी। तो भैया एकदम बेहतरीन और बिंदास पढ़ाई चल रही है। तो हम आपको बता दें, अगर हिंदी में आज आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो आज से हमसे जुड़ जाइए और आपको चैप्टर वाइज, मतलब जो सिलेबस वाइज है, हिंदी के नियम, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हम बताते रहेंगे। जैसे हिंदी में जीवन परिचय हो गया, खंड काव्य कौन सा इम्पोर्टेंट है, कौन से रेखांकित की व्याख्या इम्पोर्टेंट है, ये सब कुछ हम नोटिस करेंगे। एक एक टॉपिक में मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप 2 व्याख्याएं कौन सी इंपॉर्टेंट हैं, ऐसे करके हम बताएंगे। ठीक है, तो हमसे आज ही जुड़ जाइए। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम क्या बता रहे हैं, एकदम महत्वपूर्ण और मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो भैया वीडियो हम बताएंगे क्या, तो बताएंगे क्या भैया वो भी बता दें हम। 12th हिंदी के जो टॉप 6 नहीं, जो 6 जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय, ठीक है, वो बताएंगे। और 10 नंबर यहाँ से आपके पक्के हो जाएंगे, क्योंकि भैया दो जो हैं, 2 जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय आते हैं। ठीक है, तो चलिए भैया कौन कौन से आते हैं भैया, क्योंकि एक गद्य में पूछता है, एक पद्य में पूछता है। ठीक है, इधर एक के किसमें भी, एक गद्य में पूछता है, एक पद्य, क्योंकि 2 खंड में विभाजित होती है, एक गद्य एक पद्य। तो एक में लेखक आते हैं और दूसरे में कवि आते हैं। तो भैया चलिए पहले देख लेते हैं गद्य में कौन कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हैं। पढ़ने को तो बहुत कुछ है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट जो जीवन परिचय कम से कम आपको मिलेगा 50-60 जीवन परिचय होते हैं, 30 तो होते ही होंगे। तो उसमें आपको 6 पढ़ने होंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे जो यूपी बोर्ड में 7 सेट बनते हैं और 7 सेट में यही सब भैया पूछा जाता है। अगर 6 जीवन परिचय पढ़ लेते हो तो एक ना एक फंस जाएगा, इतना ध्यान रखना। तो भैया शुरू करते हैं बिना बकवास के। तो भैया तो समझ लेते हैं, देखते हैं भैया। पहला क्या है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो गद्य के लेखक में जिसे हम आज के दौर पे मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं। और इन्होंने भैया बहुत सी पढ़ाई की है और इनकी जो रचनाएं हैं वो मॉडल टाइप की हैं, 2020 हैं, ऐसे करके हैं। तो भैया इनका क्योंकि मॉडल टाइप के हैं, ठीक है, क्योंकि भैया ये राष्ट्रपति भी रह सकते हैं, रह चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर भी रह सकते हैं और मिसाइल मैन भी भैया रह चुके हैं। तो भैया इन्होंने बहुत ही देश के लिए कुछ किया है। तो यह भैया टॉप नंबर पे आते हैं और एकदम भैया मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इतना ध्यान रखना और 200% इसकी गारंटी लेके चलो। क्योंकि भैया जो हिंदी में है 3 नियम दिए होते हैं, बोले तो 6 नियम दिए होते हैं, उसमें से आपको 1 करना होता है, मतलब 2 करने होते। 6 नियम दिए होंगे और उसमें 2 करने होंगे आपको, इतना ध्यान रखना। चलिए फिर दूसरा देख लेते हैं क्या है, वासुदेव शरण अग्रवाल। ये भी भैया मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने भी भैया हिंदी में बहुत सी भूमिकाएँ निभाई हैं। ठीक है, एक ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इतना ध्यान रखना। इनकी रचनाएं 2 पूछता है और साहित्यिक परिचय। और आपको बता दें, आपको कंफ्यूज होगा कि साहित्यिक परिचय पूछता है कि साहित्यिक परिचय पूछा है कि जीवन परिचय। भैया देखो, जो हाई स्कूल में है जीवन परिचय पूछता है और जो 12th में है वो साहित्यिक परिचय पूछता है, इतना ध्यान रखना। फिर आ जाइए भैया, क्या है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये भी भैया मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपको समझिए भैया, दो जीवन परिचय यहाँ से आपको मिलेंगे, उसमें से 1 करना होगा। ठीक है, और इनमें से 2 से 3 यही ना आ जाए तीनों, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये इतने इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि यही रिपीटेड है भैया, यही रिपीटेड क्वेश्चन, यही रिपीटेड जीवन परिचय हैं, इतना ध्यान रखना। फिर आ जाइए पद, जो कवि के हैं वो देख लेते हैं। इधर हम लेखक के देख चुके हैं, अब आ जाइए पद में कवि के देख लेते हैं। फिर आते हैं सबसे रैंक 1 पर आते हैं भैया, एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कौन है भैया, जयशंकर प्रसाद का। इन्होंने भी भैया बहुत ही भूमिका निभाई। इन्होंने जो है 6 रोगों से ग्रसित हो गए थे, मतलब बीमार हो गए थे,
टीबी रोग हो गया था इनके, उस वजह से इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो भैया 200% है, इतना ध्यान रखना, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। फिर आते हैं महादेवी वर्मा, ये भी भैया क्या है भैया, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इनका जन्म स्थल फर्रुखाबाद में हुआ था, इतना ध्यान रखना, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फिर आता है रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर, ये भी भैया मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इतना ध्यान रखना, छोड़ के मत जाना कतई। फिर आ जाते हैं सुमित्रानंद पंत, ये भी भैया मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और इनमें बता दें आपको कौन से कतई रेगुलरली रटके जाने हैं, कतई कतई। पहला है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, वासुदेव शरण। इसमें तो भैया तीनों ही एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें आ जाइए, इसमें बात करें, आप सुमित्रानंद पंत को छोड़ दे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट देख के जाना, इतना ध्यान रखना। जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, इनमें से 3 में से एक आपका 100% 200% एक फंस जाएगा, बट आपको 7 याद करने हैं। ठीक है, 7 देख के जाने हैं, 6 तो कतई मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इतना ध्यान रखना। तो भैया चलिए स्क्रीनशॉट मारिए, चलिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं, और हाँ, लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अगर हिंदी में आपने कुछ भी नहीं तैयार किया है तो आज से जुड़ जाइए हमसे, आपको चैप्टर वाइज जो भी है वो हम आपको रिवीजन करवाते रहेंगे। तो जय हिंद, जय भारत, और लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दो।